पैतृक जमीन के विवाद में पाटीदारों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल। दोनों पर दर्ज हुआ मुकदमा, लेकिन एक पक्ष पर रहम तो दूसरे पर सितम। पुलिस अधीक्षक से मिलकर के पीड़ितों ने मामले की दी जानकारी। एसपी ने क्षेत्राधिकारी को सौंपा जांच। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में भूमि विवाद में हो रहे खूनी संघर्ष ने पुलिस के नाक में दम करके रखा है। राजस्व विभाग और पुलिस मिलकर मामले को सुलझाने में लगे रहते हैं ताकि कहीं पर कोई घटना न हो और भूमि विवाद हिंसक रूप न ले। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि घटनाएं हो रही हैं। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर का है, जहां मुख्य मार्ग के किनारे गाटा संख्या 944, 45 और 46 में महाभारत छिड़ा हुआ है। गाटा संख्या 944 पर रंजेश कुमार कश्यप का कब्जा है, जिसकी पैमाइश राजस्व विभाग के द्वारा की जा चुकी है। इनको क्लीन चिट मिल गया है और रंजेश कुमार का कब्जा भी है, इनका निर्माण भी है और इनका 5 फीट का दीवार भी उठा हुआ है। लेकिन विपक्षी जो कि गाटा संख्या 945 का मालिक है राम छबीले, रंजेश का पाटीदार है, वो जानबूझकर बाहुबल दिखा करके रंजेश के गाटा संख्या 944 के हिस्से में घुसना चाहते हैं। इसी क्रम में 12 मई 2026 को शाम के 5 बजे विपक्षी राम छबीले 1 दर्जन से अधिक लोगों को जनपद बहराइच से लेकर के पहुंचता है और उसके बाद में रंजेश कुमार की दीवार को गिराने लगता है। रंजेश कुमार के पक्ष ने समझाया कि थाने पर चलो, कागजात पेश करो, लेकिन इस तरह से दबंगई ना करो। पर राम छबीले और जनपद बहराइच से आए उनके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें रंजेश के भाई रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बातचीत खूनी संघर्ष में बदल गया और दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। इस जानलेवा हमले में रमेश कुमार अधिक घायल हो गए, जिनका आज तक इलाज चल रहा है। इस मामले में जुल्म ज्यादती तब हो गई जब थाने में पुलिस ने गरीब पीड़ितों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। नाइंसाफ़ी यहीं से हुई। थाने में रसूखदार लोगों की तहरीर पर पुलिस ने उल्टे रंजेश कुमार पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, वो भी इतनी गंभीर धाराओं में जितना इनका अपराध नहीं था। तहरीर दोनों तरफ से दिया गया। फ़र्क इतना है कि रंजेश कुमार की तहरीर को कई बार तोड़ा मरोड़ा गया, जिसके आधार पर विपक्षियों पर हल्के फुल्के धाराओं में गाली गलौज मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। लेकिन वही जुल्म तब हो गया जब विपक्षी राम छबीले की भयानक तहरीर पर गरीब पीड़ित रंजेश के परिवार पर बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या का प्रयास, 191 सबसेक्शन 2 यानी बलवा, इसके अतिरिक्त 115, 117, 351, 352 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। ये सभी गरीब लोग जेल चले जाएं और विपक्षी आराम से आकर के इन पर कब्जा कर ले। यहाँ दंगा करने वाले, प्राणघातक हमला करने वाले बहराइच से आते हैं, दीवार वो गिराते हैं, लेकिन सोनवा थाना अंधाधुंध मुकदमा इन्हीं लोगों पर दर्ज करा देती है। विपक्षी अपने तहरीर में कहता है कि वो बहराइच सिविल कोर्ट का रिटायर्ड कर्मचारी है और उसके पक्ष के कई लोगों के हाथ पैर सर फटे हैं, जबकि लगी चोट की रिपोर्ट डॉक्टर देता है, तहरीर नहीं। फ़र्क साफ है, नाइंसाफ़ी हुई है। इसीलिए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एसपी ने सीओ कोना को जांच सौंपा है। दोनों ही अधिकारी सीओ आलोक कुमार व राहुल भाटी इस जिले में इंसाफ की मिसाल हैं। उम्मीद है कि गरीब परिवार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है तो दोनों पर समान धारा दर्ज की जानी चाहिए और बहराइच से चलकर आए हुए लोगों की भी जांच हो। जो सिविल कोर्ट का रिटायर्ड कर्मचारी बताते हैं, उनको पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। पढ़े लिखे लोग थे, अपना पक्ष रखना चाहिए था, अपना कागज पेश करना चाहिए था, ना कि बाहुबल का प्रदर्शन करके दीवार गिरा करके लोगों के साथ मारपीट करना चाहिए था। वो करें चाहे जो उनका कुछ ना पाइए, बस खाली परेशान करत है। छोड़ो, हटा रहा दो, ऐसा करे दो उनका सबका। बनाए थे हम, वीडियो बनाए थे। वीडियो चालू है, वीडियो वो कुछ भी करे, उनसे ना बोलो कुछ। बनाओ खाली वीडियो बना करे बस। गिरावे दो जो गिरावत है, गिरावे दो। अरे तो उठाए तो लिए जी, कहूँ तो रोक पाई है, उठी, परेशान ना हो।
जब कानून से सब कुछ है तो कानून लड़ी हो कि यहाँ जबरदस्ती रखी हो। हम खाली कानूनवा के जाती नहीं तो क्या बोले दाढ़े ना अब तक सब छाट गई थी, लेकिन बस अर्थे यही है कानून देखा जाता है बस। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते है तो मुकदमा दायर है तो आप कागज दिखाओ हमें सबका ना। क्या हो दादी आपके लड़का? अरे हमने लड़का छुरी बहुत जंगारी मार दी है, बचे वाले ना आए हैं भैया, हम कहाँ कहिए पैसा हम के पालती आवत है बहराइश से मार दिया था। एक चक्कर नहीं 2-3 चक्कर भा है। कितनी बार मार खाए हैं आप लोग? 2-3 चक्कर भा है, तीसरी 4 बार है। तो दीवार कौन गिरा दिया आपका? हाँ तीसरी बार है। कौन गिरा रहा है, नाम क्या है? छबीले लड़के 2 छोरे हैं, दीपक तो है, इसकी तो आपकी छोटू है। पैमाइश हो चुकी है, नापी हो चुका है। हाँ, हमारी बेईमानी करत है। बेईमानी कर रहा हाँ है। बेईमानी करत है। मुकदमा भी आपके ऊपर लिखा है? हाँ तो लिखा है ये बेईमानी बोल कहते हैं कि घर गिरा के हम ले लेबै। अच्छा, हाँ घर गिरा के ले लेबै हम। मुकदमा आप लोग जीते हैं? हाँ मुकदमा हमारी जीत के तब बंधा है मेरा। कुछ लोग बहराइच से आए और मार पीट के चले गए, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्या कहना है, क्या बताना है, कौन से ज़मीन का प्रकरण है, सारी बात समझाइए। जी सर, हम लोग मुकदमा जीते थे, उसमें अपनी ज़मीन में हम लोग घर बना रहे थे और विपक्षी लोग आए, तुरंत घर गिरावे लगे और चाचा जब हमरे गए रोकने के लिए तो ये आपके चाचा हैं? हाँ, इनके ऊपर टंगारी से हमला किए छबीले के 2 लड़के। क्या नाम है उनका? एक का दीपक नाम है, एक के छोटू नाम है। और उसके बाद में यहाँ और हमें सब काम आयरन पीटिन ही ऊपर से ना गए हैं, मुकदमा भी लिखवाए दे नहीं, पैसा पावर के जोर पे यहाँ। और हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, जैसे मतलब कौन सी गाटा संख्या की ज़मीन है? 944। 944 आपका है? जी तो 944 में आप लोग निर्माण करा रहे थे? जी जी अच्छा, मुकदमा वो कैसे हार रहे हैं? जी वो 946 में उनकी ज़मीन निकल रही है, लेकिन वो 944 में ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, इसीलिए उनका मुकदमा खारिज हो गया, हमारा मुकदमा हमारे पक्ष में आ गया। अच्छा, तो आप लोग निर्माण करा रहे थे? जी निर्माण कराते वक्त क्या हुआ, कौन लोग कहाँ से आए, क्या हुआ? जी वो लोग बहराइच में रहते हैं और वहाँ से 20-25 लोग आए और आकर के हमारा मकान गिराने लगे। विरोध करने पर हमारे चाचा को कुल्हाड़ी से मारकर उनको घायल कर दिया। उसके बाद हम लोगों को भी मारा पीटा है उसमें, और पैसा के दम पर उन लोगों ने हमारे ऊपर गंभीर तरीके से ना मुकदमा लिखा दिया है। तो आज आप लोग एसपी साहब के पास गए थे, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। यानी ये मुकदमा जो लिखा गया है वो गलत है? जी ये खाली मार करने वाले बहराइच से आए जी। और मुकदमा आपके ऊपर लिखा गया? हमारे ही ऊपर लिखा गया है। अच्छा, तो क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने उनको, सीओ साहब? हाँ सीओ साहब को जैसे ऑर्डर दे दी ही कि आप ये सब चीज़ के जांच किया जाए, मौके पर जाए। लेकिन सवाल ये उठता है जैसे कि उसमें 191 सब सेक्शन 2 में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसको बलवा कहते हैं, दंगा। जी तो बलवा दंगा आप लोग बहराइच करने गए थे? जी नहीं, वो लोग यहीं पर आए थे। तो उनके खिलाफ तो कोई मतलब खाली साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जी इस पर आप क्या कहेंगे? जी इस पर हम यही कहेंगे ये थाने वालों की गलती है। अच्छा, आपके पिताजी थाने में गए थे? जी हमारे पिताजी थाने में गए तो थे। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर जब 11 बजे रात को 10:30 बजे रात को गए, FIR लिखाए और वहाँ पर SO साहब को दिए तो वो बोले ये FIR मान्य नहीं होगा, आप इसको दूसरा लिखाइए। अच्छा, उसके बाद वो FIR फाड़ के फेंक दिया गया और वो अपनी मन मर्जी का दूसरा FIR लिखा करके और वहाँ पे लगवा दिए। और हमारे चाचा ज़्यादा घायल थे, इसीलिए हम लोग भिनगा रेफर कर दिए, तो भिनगा हॉस्पिटल में चले गए। ये घटना कितने तारीख को हुई है? जी ये 12 तारीख को हुई है। तो अभी आप लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि एसपी साहब आपका मुकदमा देखें। 102 मतलब 109, धारा 109 आप समझते हैं? धारा 109 होता है किसी से जान से मारने का प्रयास, और ये बेचारा गरीब पड़ा हुआ है तो इसको जान से मारने का प्रयास नहीं हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। तो मुकदमा खाली आपके ऊपर ये मुकदमा हमारे ही ऊपर उनका हो गया।